फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पर 2 लेक्चर अपलोड कर दिए, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व लेक्चर नंबर 1 एंड ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने बताया था किस प्रकार से हम किसी भी कार्टेशियन कर्व की ट्रेसिंग कैसे करते हैं। उस पर बेस मैंने आपको वर्किंग रूल बताया हुआ है, जिसको हमने नाम दिया था पोस्टर, POSTER। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोलर कर्व के बारे में। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर को देखने के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। साथ में अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका नाम है ट्रेस द कर्व एस्ट्रॉइड। आज हम एस्ट्रॉइड को हम यहाँ पर ट्रेस करना सीखेंगे और साथ में देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर काम करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपको किसी भी कर्व की अगर आपको ट्रेसिंग करनी है तो वहां पर एक शब्द अपना यूज होता है पोस्टर, POSTER। इस पोस्टर का मतलब क्या होता है? पोस्टर का मतलब समझने के लिए सिंपल सा लॉजिक आपके पास ये है कि P का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O का मतलब होता है ओरिजिन, S का मतलब होता है आपका सिमेट्री, T का मतलब होता है आपका टेंजेंट, A का मतलब होता है एसिम्पटोस और R का मतलब होता है रीजन। तो आइए इन 6 पॉइंट को हमें स्पेशली यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी आपको कर्व दिया हुआ है x टू दी पावर 2/3, y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। हम इस इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या x टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर और a की पावर 2/3। यहां पर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास x की पावर इवन है और y की पावर भी इवन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम x को -x से रिप्लेस करें और y को -y से रिप्लेस करें तो हमारे कर्व में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट है, यानी कि हमारा कर्व जो है आपके अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी कि x के अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? -x। y का अपोजिट क्वाड्रेंट क्या हुआ? y डैश, यानी कि -y। सेकेंड पॉइंट हमारा है ओरिजिन। ओरिजिन पता करने के लिए हम क्या करेंगे? नेचर ऑफ ओरिजिन। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि कर्व में हम x की जगह 0, y की जगह 0 रखें। अगर हम कर्व में x की जगह 0, y की जगह 0 रखते हैं तो हमारा कर्व जो होता है सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा कर्व जो है ओरिजिन को से पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब चूंकि हमारा कर्व अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर टेंजेंट एट ओरिजिन भी नहीं निकालेंगे। थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कोऑर्डिनेट एक्सिस से तो हम सबसे पहले निकालेंगे इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्शन एट वाई एक्सिस। अगर हमें एक्स एक्सिस पे अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यदि हमें y एक्सिस पे निकालना तो हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको y की पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3 मिलेगा, यानी कि आपको y इक्वल टू +-a मिलेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा कर्व जो है y एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक होगा 0a और दूसरा होगा 0-a। दैट मींस अगर हम इसको अगर इस प्रकार से लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि 0-a का मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया और 0-a का मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया, राइट। अगर हम इसको x और इसको अगर हम y अज्यूम कर लें तो सेकंड, अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें x इक्वल टू +-a मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व जो है x एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक a0 और एक दूसरा -a0। a0 का मतलब क्या हुआ? हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, -a0 का मतलब ये हो गया हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट।
इसका मतलब ये है कि हमारा कर्व जो है इन चारों पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा है कि हम कर्व का रीजन निकालेंगे कि हमारे कर्व का रीजन क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने देखा कि अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू जो है y की इमेजिनरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर x ग्रेटर देन है तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव पॉइंट का अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला तो वो इमेजिनरी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कर्व जो है डज नॉट पास लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू माइनस ए एंड द राइट साइड x इक्वल टू ए, यानी कि हमारा कर्व जो है इस पॉइंट के बाहर नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर हम y ग्रेटर देन a और y लेस देन माइनस ए करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सेम हमें यहां पर क्या मिलेगा कि हमारा x जो होगा इमेजिनरी बन जाएगा। इसका मतलब इमेजिनरी बन जाएगा यानी कि हमारा कर्व जो है y इक्वल टू ए, y इक्वल टू माइनस ए को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि इस पॉइंट को भी वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, यदि हमारे पास x की पावर 1 और y की पावर 1 होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है। और अगर हमारे पास x की पावर स्क्वायर अगर y की पावर स्क्वायर होती है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कर्व होता है वो हमें इस प्रकार का दिखाई देता है, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा और नीचे से देखेंगे तो कॉनकेव दिखाई देगा। लेकिन अगर x की पावर और y की पावर अगर लेस देन 1 है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि x की पावर 2/3 है, y की पावर 2/3 है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ओरिजिन से अगर हम देखेंगे तो हमें अपना कर्व जो है कॉन्वेक्स दिखाई देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कर्व जो है इस प्रकार से मूव होगा, लाइक इस प्रकार से आपका मूव होगा, यानी कि यहां से हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर यहां पर देखेंगे तो हमारा कर्व यहां पर भी हमें कॉन्वेक्स दिखाई देगा और यहां पर देखेंगे तो ये भी हमें कॉन्वेक्स दिखाई देगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कर्व के अंदर किसी प्रकार का कोई एसिम्पटोस है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2/3 है, उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, y की पावर 2/3 है, उसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, यानी कि इस कर्व का कोई भी एसिम्पटोस नहीं होगा। एक स्पेशल बात का यहां पर ध्यान रखिए, यदि हमारा कर्व ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में हमें वहां पर उसका टेंजेंट भी चेक करना होता है, जिसको बोलते हैं स्पेशल पॉइंट या स्पेशल पॉइंट एट द इंटरसेक्शन a0 माइनस a0 0a और 0 माइनस a पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यानी कि टेंजेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को अब y इक्वल टू a टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर dy बाई dx निकाला तो कितना मिलेगा, 3/2 a की पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 2/3 इंटू होल टू दी पावर 1/2। साथ में अगर इस टर्म को अंदर से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो a का जो डिफरेंशियल होगा वो 0 होगा, लेकिन x की पावर 2/3 का होगा -2/3 x की पावर -1/2। ओके, अब इस 2/3 से आपका ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन बाहर हो जाएगा, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर 1/3। इस टर्म को हम वापस यहां पर y की पावर 2/3 लिख देंगे, y की पावर 2/3 की पावर 1/3 होगी तो आपके पास मिल जाएगा 1/2 होगी तो आपको मिल जाएगा y की पावर 1/3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम जैसे ही यहां पर a0 या माइनस a0 रखते हैं तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू जो होगी हमें 0 मिलेगी, और अगर हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू अगर आपको 0 मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा टेंजेंट जो है कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, यानी कि आपके पास जो टेंजेंट जो हमें मिलने वाले हैं वो हमें पैरेलल मिलेंगे एक्स एक्सिस के। इसी प्रकार यदि हम 0a और 0 माइनस a अगर हम रखते हैं तो dy बाई dx जो मिलेगा हमें इंफिनिटी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टेंजेंट होगा इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पैरेलल टू y एक्सिस हमें मिलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, पॉइंट नंबर 7 है, तो हम 7 हमारे पास वही है कि हमने x रख दिया, y रख दिया, 0 रखेंगे तो प्लस माइनस a मिलेगा, a रखेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस a रखेंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। x ग्रेटर देन रखेंगे तो y इमेजिनरी मिलेगा। अब जैसे कि जितने भी हमने पॉइंट लिए उन बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम यहाँ पर आपको बना रहे हैं, दिस इज योर x एंड दिस इज योर
वाई। ओके, अब हमारा कर्व जो है 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट आपके पास है, दिस इज A0, दूसरा पॉइंट आपके पास है 0A, तीसरा पॉइंट आपके पास है -A0, चौथा पॉइंट आपके पास है, दिस इज 0-। ओके, अब हमें यह पता है कि x की पावर 2/3 यानी कि हमारा कर्व जो है अंदर की होगा। अब दूसरा ये है कि जो आपका कर्व जो है x एक्सिस जो है y एक्सिस जो है टेंजेंट की तरह काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहता हूं तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर x एक्सिस भी यानी कि इस पॉइंट पर भी टेंजेंट है और इस पॉइंट पर भी टेंजेंट, यानी कि हमारा कर्व जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल पास में चले जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास कर्व यहां पर है, ये कर्व हमारे पास इस प्रकार से चले जाएगा, और यदि हमारे पास कर्व यहां पर है तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से चले जाएगा। ओके, और अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास कर्व अंदर की ओर कॉन्वेक्स हमारे पास दिखाई दे रहा है, ओरिजिन से हमको वो कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। और यहां पर हमारे पास जो कर्व जो है वो एज ए एक्स एक्सिस भी टेंजेंट की तरह काम कर रहा है और वाई एक्सिस भी एज ए टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इस कर्व को आसानी से बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। इस लेक्चर में अगर आपको किसी और प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करते हैं तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम। ट्रेस द कर्व फोलियो ऑफ डिकॉट्स x टू द पावर 3 y³ इक्वल टू 3xy। कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख देते हैं x³ प्लस y³ इक्वल टू 3xy। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास a जो होता है वो 1 बन जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिखी x³ प्लस y³ इक्वल टू 3xy। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। 3xy को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0। दैट मींस से इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर इस कर्व की खास बात यह है कि अगर हम यहां पर x को y में रिप्लेस करें, x को y में रिप्लेस करें और y को अगर हम x में रिप्लेस करें तो आप देखेंगे कि हमारे कर्व में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। और एज पर द लॉ ऑफ द सिमेट्री यदि हम x को y में और y को x में चेंज करते हैं तो हमारा कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x कहलाता है। अब y इक्वल टू x का मतलब क्या होता है वो चीज समझ लीजिए। y इक्वल टू x हमारे पास लाइन कैसे आएगी, इस तरह से आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा कर्व जो है इस y इक्वल टू x के दोनों ओर बनेगा। क्लियर है, ठीक है। अब कैसे बनेगा अभी हम यहां पर कह नहीं सकते क्योंकि हम इसके आगे और भी पॉइंट इवेल्युएट कर रहे हैं। सेकंड हमारा है नेचर ऑफ ओरिजिन, यानी कि हम x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा कर्व जो है ओरिजिन को इंटरसेक्ट करने वाला है, यानी कि हमारा कर्व जो है पासेस थ्रू द ओरिजिन होगा, यानी कि इस पॉइंट को वो इंटरसेक्ट जरूर करेगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारा है टेंजेंट एट ओरिजिन। जब भी अगर हमारा कर्व अगर ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि हमें टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना जरूरी है। अगर हमें किसी भी कर्व का अगर टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना तो सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि जो भी इक्वेशन दी उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को आप देखो यहां पर x की पावर कितनी 3, यहां पर y की पावर कितनी 3, लेकिन यहाँ पर थर्ड टर्म जो है यहाँ पर x और y को मिला के हमारे पास पावर मिलती है 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस टर्म को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमने -3xy को हमने 0 के इक्वल रखा तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जो है आपके टेंजेंट को बनाएंगे। और यदि हमारे पास किसी भी कर्व में अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेंजेंट होते हैं जो कि रियल और डिस्टिंक्ट है तो वहां पर हमारा बनता है नोड। और जब भी अगर नोड बनेगा तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वहां पर लूप जरूर बनेगा। लूप का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से हम इसे कहते हैं लूप, लाइक दिस, इसको लूप कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वेटिंग द लोएस्ट पावर टर्म इक्वल टू 0, दैट मींस -3xy इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस और x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस। देयरफॉर यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस जो होंगे वो एज ए टेंजेंट की तरह बिहेव करने वाले। और ओरिजिन हमारे पास हो गया नोड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमारी इक्वेशन है दिस इज x³ प्लस y³
इक्वल टू 3axy। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो डेफिनेटली y की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 0, तो आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारा कर्व जो है ओनली केवल और केवल आपका ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कर्व हमारे पास कहां से लेके कहां तक जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन ली x की पावर 3 y की पावर 3 इक्वल टू 3xy। अगर हम x की वैल्यू अगर लेस देन 0 रखते हैं और y की वैल्यू अगर लेस देन 0 रखते हैं, इसका मतलब ये है देन कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि हम यहां पर हमारा कर्व जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि हमारा कर्व जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, यानी कि हमारा कर्व जो है या तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होगा। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं या इसका अपोजिट रखें, तो x की वैल्यू 0 रखने लेस देन का मतलब होता है दिस इज नेगेटिव, और y की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, दिस इज अ, ठीक है। और इसी प्रकार हम यहां पर उसका उल्टा करते हैं, दिस इज अ x पॉजिटिव और y नेगेटिव रखते हैं, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव क्या होता है, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव y नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि हमारा कर्व जो है इस कंडीशन में सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पर आएगा, यानी कि हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पर कर्व बनेगा। अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो हमारा कर्व जो है सेटिस्फाई होता है, यानी कि कर्व हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आने वाला है। इसका मतलब ये निकला कि हमारा कर्व जो है 3 पोर्शन में बनेगा, सेकंड में बनेगा, फोर्थ में बनेगा और फर्स्ट में भी बनेगा। ओके, अब हम एसिम्पटोट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन जो है दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास अगर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्या एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो हम ऐसी कंडीशन में हमारे पास x की हाईएस्ट पावर है 3 और y की हाईएस्ट पावर है 3, जो कि जिसके कोएफिशिएंट हमारे पास है 1। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्लिक एसिम्पटोट जरूर आता है। ऑब्लिक एसिम्पटोट समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 ध्यान से देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इसका वर्किंग रूल होता है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से हम ऑब्लिक एसिम्पटोट निकाल। ठीक है, जो भी हमारे पास कर्व दिया हुआ है उस कर्व को आप सबसे पहले फाई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, फाई, यानी कि आपके पास हो गया दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। अब देखिए कि यहां पर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो यहां पर हमने ले लिया 5 3 वाली। 5 3 का मतलब क्या हुआ, जिसकी डिग्री 3 है, यानी कि वो हमें कौन कौन दे रहा है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब सेकेंड डिग्री वाली टर्म हमारे पास क्या है, दिस इज माइनस 3axy। अब हम क्या करेंगे, जो x की जगह हम रखेंगे 1 और y की जगह रखेंगे हम m, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी 5 3m इक्वल टू 1 प्लस m क्यूब, और 5 2 में भी हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो आपको मिलेगा 5 2 इक्वल टू माइनस 3am। अब जो भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है उस टर्म को हम रख देते हैं 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 प्लस m क्यूब इक्वल टू मिलेगा 0, यानी कि m इक्वल टू मिलेगा -1, यानी कि हमें यहाँ पर इसका रियल पार्ट को लेना है, इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर नहीं करना है। ओके, अब हम यहां पर निकालेंगे c, तो c हमारे पास होगा माइनस 5 2 अपॉन 5 3 डैश m, ये फॉर्मूला होता है c निकालने का। 5 2 की वैल्यू आपके पास है माइनस 3am, तो ये माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 5 3 डैश, यानी कि इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3m स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 3 से 3 हमारा कैंसिल हुआ, m से m हमारा कैंसिल होता है, a अपॉन m। अब इस m इक्वल टू -1 को हम यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिलेगा c इक्वल टू -3। अब जो हमने इसका एसिम्पटोट जो मानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c मानते हैं, यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा y इक्वल टू -x माइनस a, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 0। अब ये जो हमको स्ट्रेट लाइन मिली है, ये स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या वो समझ लीजिए, दिस इज x प्लस y इक्वल टू -a, यानी कि x अपॉन में मिलेगा -a, y के अपॉन में मिलेगा -a। इसका मतलब ये है ये मेरे पास वो एसिम्पटोट है जो कि x और y के नेगेटिव पोर्शन को इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो एसिम्पटोट जो है
एक्स और वाई के नेगेटिव पोर्शन को इंटरसेप्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्रकार से लेता हूं तो यहाँ पर ये एक्स का नेगेटिव है, वाई का नेगेटिव, यानी कि हमारा जो एसिम्पटोस है वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। ओके, ये हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब चूंकि अब यहाँ पर हमारे पास एसिम्पटोस मिल गया और हमारा कर्व जो है y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे कि कर्व का y इक्वल टू एक्स के कोरस्पॉन्डिंग में इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालेंगे, या कर्व y इक्वल टू एक्स को कहां पर इंटरसेक्ट करने वाला है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 7 आपका यहां पर इंक्रीज हो गया है। हमने y इक्वल टू एक्स को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो आपको मिलेगा एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस 3ax² इक्वल टू 0। हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, 2x माइनस 3a इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3a/2 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पर हमने y इक्वल टू एक्स रखा तो हमारे पास y की वैल्यू भी हमारे पास सेम हमें मिलेगी, यानी कि हमारा कर्व जो है दो जगह पर और इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ओरिजिन पे तो कर ही रहा है, साथ में 3a/2 और 3a/2 पे भी हमारा कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। अब चूंकि हमारा कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर स्पेशल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी ध्यान दीजिएगा ये स्पेशल पॉइंट तभी निकाले जाते हैं यदि हमारा कर्व ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करता है। तो वहां पर हमें देखना रहता है कि हमारे कर्व का स्लोप क्या जा रहा है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको मिलेगा 3x² 3y² dy/dx इक्वल टू 3a। x इंटू वाई में मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा, तो x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1। dy/dx को हमने कलेक्ट किया तो y² माइनस ax इक्वल टू ay माइनस x²। तो dy/dx इक्वल टू मिल गया आपके पास ay माइनस x², देन ay² अपॉन ऑफ a। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3a/2 यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। अगर हम 3a/2 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज a इंटू 3a/2 माइनस 3a/2, यानी कि आपके पास हो गया 3a² अपॉन ऑफ 2 माइनस 9a² अपॉन ऑफ 4। सिमिलरली दिस इज 9a² अपॉन ऑफ 4 माइनस 3a² अपॉन 4। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते तो ये हमें -1 के बराबर मिल रहा है। अब चूंकि हमें -1 के बराबर मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास स्लोप है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमने 3a/2 और 3a/2 पे हमने टेंजेंट निकाला। टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है दिस y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एंड x माइनस x। ओके, तो हमने यहां पर देखा तो हमको हमारे पास क्या हुआ, दिस y माइनस 3a/2 माइनस x माइनस 3a/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते तो कितना लेगा, दिस इज y प्लस x इक्वल टू 3a/2 एंड प्लस 3a/2, यानी कि 3a, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट और मिल रहा है, दिस इज x प्लस y इक्वल टू 3a। अब देखिए जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़े उन पॉइंट को आप थोड़ा रिवाइज कर लेते कि क्या क्या चीज हमारे पास आई है। सबसे पहली चीज हमारे पास आई है कि हमारा कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट द y इक्वल टू एक्स से, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा कर्व हमारा जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस टेंजेंट पर एज ए ओरिजिन की तरह काम, मतलब एज ए ओरिजिन जो एज ए टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ओनली ओरिजिन है। हमारा कर्व जो है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, और कर्व में हमारे पास नोड बनना है। ठीक है, हमारे पास कर्व के एसिम्पटोट जो है वो हमारे को मिला है x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास x अपॉन माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1। और कर्व के पास एक टेंजेंट और है जो कि हमारे पास मिल रहा है, दिस इज x प्लस वाई अपॉन इक्वल टू 3a। इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास x अपॉन 3a प्लस वाई अपॉन 3a इक्वल टू 1 हमारे पास और मिला है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। अब ये डायग्राम कैसे बन रहा है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना y इक्वल टू एक्स अपनी लाइन बनाएंगे। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स। अब इस y इक्वल टू एक्स पे मेरे को मिल रहा है टेंजेंट, जो कि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो यहां पर हमारा नोड बना था, नोड बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर एक लूप बनाना पड़ेगा। दिस इज योर लूप।
अब ये लूप हमारे पास ऐसा बनेगा कि जिसमें हमारे पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो है दो ब्रांचेज हमारे पास जाएंगे, क्योंकि x एक्सेस यानी कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ये दोनों हमारे पास ऐसे टेंजेंट की तरह काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं कुछ इस प्रकार से ले जाऊंगा, दिस इज लाइक दिस, और यहां पर मैं देखिए मैं इसको कुछ इस प्रकार से ले जाऊंगा। ओके, तो यहां पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हुआ। अब यहां पर हमारे पास जो एसिम्पटोस आया था वो हमारे पास आया था x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x अपॉन माइनस ए और y अपॉन माइनस ए, ये हमारे पास मिला था, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास एक एसिम्पटोस इस प्रकार से आएगा जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। अब हमने देखा था कि जब हमारा y इक्वल टू एक्स जो पॉइंट था वो हमारा इस कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट हमने निकाला था 3a/2, 3a/2, और इस 3a/2 पे भी मुझे एक टेंजेंट मिला था, और जो उस टेंजेंट की जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3a हमारे पास इसके अपॉन में आएगा, 3a इसके अपॉन में आएगा, यानी कि ये मिलेगा हमारे पास 1। दैट मीन्स हमारे पास यहां पर एक इस प्रकार से एक हमारे पास टेंजेंट हमारे पास चले जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि इस प्रकार से हमारा पूरा डायग्राम यहां पर बन गया। तो एक्चुअल अगर आप इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फुलियम ऑफ डिकॉइट किस प्रकार से हमारा बना होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर मुझसे पूछना है तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करा रहा हूं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ओवरऑल मैंने आपको यहां पर कार्टेशियन और कर्व के ओवरऑल 6 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करा दिए हैं, या 6 क्वेश्चन हमारे पास चलने वाला है। कर्व हमारा है ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 होती। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास x की पावर y की पावर सभी इवन हमको दिखाई दे रही है, यानी कि हमारा कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेकेंड पॉइंट हमने यहां पर निकालेंगे कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करेंगे। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, और ये भी 0 बन रहा है। डेफिनेटली हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। क्योंकि हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना जरूरी है। अगर हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहां पर x की लोएस्ट पावर टर्म को याद देखेंगे, लोएस्ट टर्म हमारे पास कौन कौन सी है। तो लोएस्ट टर्म हमें जो मिल रही है वो हमको ये वाली मिल रही है। तो यहां पर आप अगर a स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो आपके पास क्या होगा, दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर मिलेगा, यानी कि y इक्वल टू प्लस एक्स मिलेगा और y इक्वल टू माइनस एक्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कर्व के पास दो टेंजेंट है, एक y इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका बनेगा नोड, और जब भी अगर आपका नोड बनता है तो आपका लूप जरूर बनता है। एक बात का हमेशा ध्यान, जब भी आपका नोड बनेगा तो लूप जरूर वहां पर जनरेट होगा। नेक्स्ट निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने यहां पर y इक्वल टू 0 पुट किया, तो जैसे ही y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x भी 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 और a और माइनस a मिलेगी, यानी कि कर्व जो है 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो हो गया 0 0, दूसरा आपके पास हो गया 0a, और तीसरा आपके पास हो गया 0 माइनस a। 3 पॉइंट पर हमारा कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम निकालने वाला है, चूंकि हमारा कर्व 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर स्पेशल पॉइंट निकालना हमारे लिए कंपलसरी होगा, क्योंकि वहां पर हमें चेक करना होगा कि हमारा कर्व के पास उसमें कौन कौन से टेंजेंट मिल रहे हैं। एसिम्पटोस निकालते हैं तो देखिए इस कर्व में अगर हम यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर लें तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, और इसको अगर मैं यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट 0 के बराबर होंगे तो कोई एसिम्पटोस नहीं मिलेगा। y की हाईएस्ट पावर 4 है,
तो कोई एसिम्पटोस नहीं मिलेगा, यानी कि देयर इज नो एसिम्पटोस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमने यहाँ पर रीजन निकालना चाहते हैं कि हमारा रीजन क्या होगा, तो हमने एक क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें इतना मिलेगा। अगर मैं इस कर्व को 0 से लेके a के बीच में रखता हूं तो मेरे को ये वैल्यू मेरे को पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड जाऊंगा तो मेरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि y ग्रेटर देन a पर हमारी वैल्यू जो है इमेजिनरी मिलेगी, यानी कि हमारा कर्व जो है वो 0 से a के बीच में ही बनेगा। अब हमें निकालना है टेंजेंट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या थे, 0 0 थे, देन 0 a थे और 0 माइनस a थे। ओके, तो अब हम कर्व को थोड़ा यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2y dy by dx प्लस 2x y स्क्वायर 4y क्यूब dy by dx 2a स्क्वायर x माइनस 2a स्क्वायर y dy by dx, जितने भी dy by dx हमने उसको कलेक्ट किया हमने, तो हमारे पास आ गया dy by dx माइनस 2x y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2x स्क्वायर y माइनस 2a स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 0a रखता हूं तो 0a का मतलब होता है कि मैं x की जगह 0 रख रहा हूं, तो जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये आपको 0 मिल जाएगा, 0 माइनस ए पे भी निकालेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि 0 माइनस ए पर मेरे पास एक टेंजेंट एक्सिस करेगा जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमें होगा। अब देखिए इन सब पॉइंट पर हमें यहाँ पर अब डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट, यानी कि दोनों पोर्शन में बनेगा। कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, कर्व के पास दो टेंजेंट है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि आपका नोड यहां पर जनरेट हो रहा है। कर्व के पास 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, ओरिजिन के अलावा 0a और 0 माइनस ए वाले आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कर्व जो है 0 से लेके a के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद 0a 0 माइनस ए पर हमें टेंजेंट मिल रहा है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब समझिए के बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास है। पहला पॉइंट हमारे पास दिस इज 0a है और दूसरा पॉइंट हमारे पास है दिस इज 0 माइनस ए। कर्व के पास लूप बना हुआ है, यानी कि लूप बना तो एक लूप हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज योर फर्स्ट लूप, आपका फर्स्ट लूप हो गया। सेकेंड लूप आपका नीचे की तरफ बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट में मिल रहा है। अब कर्व के पास दो टेंजेंट है, एक y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स मतलब क्या हुआ, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज y इक्वल टू एक्स, ये आपका y इक्वल टू एक्स होगा। दूसरा क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स आपके पास ये वाला हो गया, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, अब 0a पर आपके पास यहाँ पर एक स्लोप मिले, टेंजेंट मिला है हमारे पास, दिस इज योर, तो ये हमारा ये आपके पास टेंजेंट मिल गया। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है। तो ये आपका रफ डायग्राम है और ये हमने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम किस प्रकार से बन रहा है। अब देखिए हम इसके अलावा क्या करते हैं, कुछ आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी देते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को आपको लेक्चर के एंड में आपको देखना है और इसके आंसर देने हैं। जैसे कि हमने बोला कि इन ज्योमेट्री द फॉलोइंग डिकॉइड्स इन द एलजेब्रिक कर्व डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस मच, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, ये सही है कि नहीं है, तो आपको बताना है यस या फॉल्स। What are the tangent to the curve y square equal to 4x at the origin and which of the following is not correct regarding the folio of decades? तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। लेक्चर को अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता।